हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के तैयारी के क्रम में आज रसायन शास्त्र में टॉपिक है धातु और उनके यौगिक। बहुत लंबा टॉपिक है और लगातार चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में ही क्यों रखते हैं। ऑप्शंस आप देखें, वायु में ऑक्सीकृत होता है, सफ़ेद बोतलों में बाष्पीकृत होता है, सूर्य के प्रकाश में विस्फोट करता है, सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। ए सिल्वर ऑक्साइड, बी सिल्वर ब्रोमाइड, सी सिल्वर क्लोराइड, डी सिल्वर आयोडाइड। तो आपका सही जवाब सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड, बी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ए सोडियम आयोडाइड, बी सिल्वर ब्रोमाइड, सी इथाइल ब्रोमाइड, डी सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब डी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो यह है सिल्वर आयोडाइड। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। पहला एल्युमिनियम, बी सोना, सी लोहा, डी सीसा। तो निम्न में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो वह है सोना, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें, कमेंट कर हमें इम्प्रूव करने की सलाह दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सी है। ए सोना, बी सीसा, सी एल्युमिनियम, डी चांदी। कौन ऐसी धातु है जो सबसे लचीली और पीटने के बाद पत्थर बनाया जा सकता है, तो वह है सोना। 5 का सही जवाब ए हो जाएगा, सोना। सोना। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल के क्रम में धातुओं और यौगिक बहुत लंबा चैप्टर है, यह चल रहा है लगातार। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, धातुओं का राजा निम्न कौन सा धातु कहलाता है। ऑप्शंस ए सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम। ये 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब ए हो जाएगा। धातुओं का राजा निम्न कौन सा धातु कहलाता है, तो यह सोना कहलाता है। सोना, धातुओं का राजा सोना। 4 ऑप्शंस में से आपका ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सोना धातु मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है। ऑप्शंस देखें, सिल्वेनाइट, बी कैलावेराइट, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सोना धातु जो होता है मुख्यतः जो अयस्क है इसका सिल्वेनाइट और कैलावेराइट दोनों से निकाला जाता है सोना। दोनों अयस्क सोना का ही है, सिल्वेनाइट और कैल्वेराइट, और बड़ी मात्रा में इन दोनों अयस्कों से सोना का निष्कर्षण किया जाता है। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सोना धातु निम्न में से किस अम्ल में घुल जाता है। सोना धातु जो है एक अम्ल है, देख लें, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, और डी कहता है अम्लराज। तो सोना जो होता है अम्लराज, यानी कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा, अम्लराज में घुल जाता है। सोना धातु जो होता है वो अम्लराज में घुल जाता है, अम्लराज याद रखना है, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किस धातु को जाना जाता है। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किस धातु को जाना जाता है। ऑप्शंस देखें, पाइराइट्स को, गैलेना को, फ्लोराइड्स, पायरोलुसाइड्स को। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ए हो जाएगा, पाइराइट्स को। बेवकूफ़ों का सोना पाइराइट्स को कहा जाता है। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल के तहत 25 प्रश्नों का ये 27वां एपिसोड है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट सामान्य विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, 18 कैरेट मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है। देखिए बेहद आसान है, 24 कैरेट जो होता है वो शुद्ध होता है। तो 18 कैरेट, तो ऑप्शंस पहले देख लें, 7.5%, 75%, 50% और 100%, ये 4 ऑप्शंस। और 18 कैरेट की बात हो रही है तो छोटी 18 छोचक 24, 24 कैरेट 100% है, तो 75% 18 कैरेट हो जाएगा। मिश्रित सोना जो होता है उसमें 75% सोना होता है और 25% अन्य धातु यानी कि तांबा उसमें मिलाया जाता है।
तो इस तरह से 18 कैरेट अगर मिश्रित सोना है 18 कैरेट का, तो उसमें 75% ही सोना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, मीना माता रोग मानव में किस तत्व के कारण होता है? मीना माता रोग याद रखना है, ए पारा, बी सीसा, सी कैडमियम, डी जस्ता। मीना माता रोग यह ए पारा के तत्व के कारण होता है मीना माता रोग मानव शरीर में, और यह बिहार एसआई में पूछा जा चुका है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है मीना माता रोग, और यह पारा के तत्व के कारण होता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्विक सिल्वर के नाम से कौन सा तत्व जाना जाता है? याद रखना है, क्विक सिल्वर, ए एल्युमिनियम, बी पारा, सी प्लेटिनम, डी पैलेडियम। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब पी हो जाएगा, पारा। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लूसेंट से यह तैयारी कराई जा रही है, सामान्य विज्ञान की तैयारी, और भौतिकी समाप्त होने के बाद यह रसायन शास्त्र का चल रहा है, टॉपिक वाइज यह तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव धातु है? द्रव धातु के रूप में यह जाना जाता है। देख लें ऑप्शन सी ए, बी एच जी, सी एन ए, डी एम एन। तो अभी इसका चर्चा चल रहा है क्विक सिल्वर, जिसे पारा हम लोग कहते हैं। मीना माता रोग पारा के तत्व के कारण होता है, और यह धातु जो होता है यह द्रव धातु होता है, और यह पारा होता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, एच जी पारा। यह एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्नलिखित धातुओं में अमलगम कहा जाता है? अमलगम, अमलगम समझें, जस्ता तांबा, ये है ऑप्शंस, तांबा टीन, पारा जस्ता, सीसा और जस्ता। याद रखें अमलगम धातु जब भी मिलता है तो पारा के साथ ही बनता है। याद रखना है, पारा एसेंशियल धातु है जिससे अमलगम तैयार होता है। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा, पारा और जस्ता अमलगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, किसी अमलगम का एक घटक हमेशा होता है। अभी हमने इसकी चर्चा किया, ए आयरन, बी कॉपर, सी जिंक, डी पारा। तो हमेशा अमलगम में एक घटक जो होगा वो पारा होगा, यानी कि आपका डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बीएसएससी सीजीएल के क्रम में आप पढ़े होंगे, सिलेबस में 25 प्रश्न विज्ञान से आते हैं। आप क्वेश्चन बैंक्स देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख सकते हैं, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, पारे का प्रयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। क्वेश्चंस आप देख लें, ध्यान से समझ लें। ए उच्च घनत्व, बी कम द्रव्यता, सी उच्च संचालन शक्ति, और डी कहता है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, उच्च संचालन शक्ति। ठीक है, तो दोस्तों चर्चा हो रही है बीएसएससी सीजीएल की। तो 25 प्रश्नों का सीजीएल की तैयारी के क्रम में हमने सामान्य विज्ञान से यह शुरू किया है। सामान्य विज्ञान बेहद इंपॉर्टेंट होता है, लूसेंट का खास करके, और सभी परीक्षाओं में से प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, सामान्य ट्यूबलाइट्स में कौन सी गैस भरी रहती है? ए आर्गन के साथ सोडियम वेपर, बी नियोन के साथ सोडियम वेपर, सी आर्गन के साथ मरकरी के वेपर, और डी कहता है नियोन के मरकरी के वेपर। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब सी हो जाएगा, आर्गन के साथ मरकरी के वेपर होते हैं सामान्य ट्यूबलाइट्स में। यह भरी होती है सामान्य ट्यूबलाइट्स में आर्गन के साथ मरकरी, पारा जिसको हम लोग कहते हैं। 18 नंबर, फ्लोरेसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो सोडियम ऑक्साइड और आर्गन, ये है ऑप्शंस। बी कहता है सोडियम और नियोन, सी कहता है मरकरी और आर्गन, डी कहता है मरकरी ऑक्साइड और आर्गन। ये चार ऑप्शंस में से आपके सी ऑप्शंस मरकरी और आर्गन सही जवाब हो जाएगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो सामान्य रूप से पाए जाने वाला प्रयुक्त होने वाला तत्व है वो मरकरी और आर्गन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपने देखा, 18 का सही जवाब सी हो जाएगा। 19 है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? आप ऑप्शंस देखें, HGS, HGO, Hg2Cl2, HgCl2। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब आप देखें तो ए हो जाएगा HGS। सिंदूर का रासायनिक सूत्र जो होता है HGS होता है। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों का MCQ जो चल रहा है बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीएसएससी सीजीएल हो या फिर बिहार SI यानी कि बिहार दरोगा हो, ग्रुप डी हो या फिर BAPSC हो। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता, औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन का रासायनिक सूत्र है मकर ध्वज। Hg2Cl2, Hg2Cl2, HGS, HgSO4, ये है आपके चार ऑप्शंस। इसमें सी आपका सही जवाब हो जाएगा, HGS। औषधियों में मकर ध्वज के रूप में यानी कि सिंदूर का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए, लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें, ये मेरी पूंजी है। क्वेश्चन नंबर 21, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या कहलाता है? ध्यान से ऑप्शंस देखें, प्रश्न देखें। कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फाइड और मरकरी सल्फाइड, ये है चार ऑप्शंस। चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा डी, मरकरी सल्फाइड। दोस्तों बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी सीजीएल, इसके प्रश्नों का विश्लेषण कर हमने बताया था कि लूसेंट का सामान्य विज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, और इसी के तहत हम लगातार इसकी तैयारी करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पारा तत्व को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? पारा तत्व को आप जानते हैं कि पारा अमलगम बना लेता है, कुछ एक धातुओं को छोड़कर बाकी धातुओं के साथ अमलगम बना लेता है, इसलिए इसको सभी धातु के पात्र में नहीं रखा जाता है। सिल्वर, लेड, लोहा, जस्ता, ये चार ऑप्शंस में है। सी आपका सही जवाब हो जाएगा, लोहा इसका सही जवाब होगा। पारा तत्व को जब भी हम रखेंगे तो लोहा में रखेंगे, क्योंकि लोहा के साथ पारा अमलगम नहीं बनाता है, याद रखना है इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सीसा, जिसको अंग्रेजी में लेड कहते हैं, का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? याद रखना है। ऑप्शंस देखें, गैलेना, सीडूसाइट, सीनेवार, हेमेराइट। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ए हो जाएगा, गैलेना से। सीसा का निष्कर्षण जो होता है वो गैलेना से किया जाता है। आपका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों ध्यान से प्रश्नों को देखें, उसका आंसर देने की कोशिश करें, और उसका ऑप्शंस भी ध्यान में रखें, ऑप्शंस जरूर ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। क्वेश्चंस आप समझें। ए मरकरी, बी कैडमियम, सी लेड, डी कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार ऑप्शंस आपके। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब लेड हो जाएगा, सीसा। वाहनों में जो पेट्रोल जलता है, धातु वायु को जो प्रदूषित करती है वह लेड होता है। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आज का अंतिम और 25 नंबर सवाल, निम्न तत्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? क्वेश्चंस सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, VBI हैं, आप अपने को आंक कर बताएंगे। आज का 20 से 22 आपका कट ऑफ रहेगा, याद रखना है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडियम, सीसा, ये चार ऑप्शंस में से आपका डी ऑप्शन सीसा सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक अस्थायी तत्व ही सीसा कहलाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक कर हमें ज़रूर बताएं। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।